नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारे लोगों को ये बोलते हैं, आपने सुना होगा कि 2023 का 2024 का टॉप का फंड में इन्वेस्ट करें। इस तरह से बोल देंगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, मतलब ये 4 फंड है टॉप का, इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर तो ये चारों फंड जिसने आज बोला और अगले साल यही टॉप पे हो जाए ना, तो उनके लिए कहिए निर्मल बाबा की जय, क्योंकि उन्होंने जो बोल दिया वही सच हो गया। हमने आज तक कभी ऐसा देखा नहीं कि जो इस साल टॉप पे था वो अगले साल भी टॉप पे होगा, कभी नहीं देखा। इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्विटी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं कि टॉप पे जो था क्या सच में टॉप पे हमेशा रहा है, देख लेते हैं। 1 साल का सिलेक्शन हमने किया है। 3 फंड का नाम लेते हैं, निपॉन इंडिया, SBI स्मॉल, IDBI स्मॉल, यूनियन स्मॉल। 4 जो है 1 साल में ये टॉप पे ये दिखा रहे हैं। स्मॉल कैप के कैटेगरी में 8%, 6%, 6%, 5% का रिटर्न इन्होंने पिछले 1 साल में रिटर्न करके दिया है। अब 2 साल का सिलेक्शन किया, अभी कहाँ से घुस के आ गया, क्वांट स्मॉल कैप। निपॉन पहले भी था, कैनरा रेवोको आ गया, LNT आ गया 4 में। अब इसका रिटर्न अगर देख लेते हैं पिछले 2 साल में 49, 46, 44 पिछले 2 साल में, पिछले 2 साल, पिछले 3 साल, पिछले 1 साल का मतलब क्या होता है, आज से पीछे 2 साल पहले किसी ने जमा किया था उनको 44% का रिटर्न मिला। आज से 1 साल पहले किसी ने जमा किया था तो जो रिटर्न दिख रहा है पिछले 1 साल का, आज से 3 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया था तो वो रिटर्न एनुअली दिखाया जा रहा है। अब 3 साल का बात करते हैं। 3 साल का सिलेक्शन कर लिया, क्वांट स्मॉल कैप, कैनरा रेवोको, बैंक ऑफ इंडिया एक स्मॉल कैप नया वाला आ गया, निपॉन स्मॉल कैप पहले दूसरे पे देखे थे, अभी चौथे पे आ गया। पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखेंगे 50%, 37%, 37%, 33%। अब बात करते हैं 5 साल का, आ जाते हैं 5 साल में। क्वांट स्मॉल कैप, एक्सिस नया फंड आ गया, घुस गया, मारा होगा चौवा छक्का। इनके फंड मैनेजर ने जो स्टॉक में लगाया वो धुआंधार पारी खेल के यहाँ तक आ गया। क्रिकेट में बीच में भी यही होता है, कोई 5 पे आउट हो गया पिछले मैच में, कोई 10 पे, कोई 15 में, पता चला जो 0 पे आउट हो रहा था अगले बार जो है शतक मार के ऊपर आ गया। तो ऐसे चलेगा। आप सोचेंगे कि 1, 2, 3, 4 ले लूँ और हो जाए, नहीं, या पार नहीं लगेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ 5 मिड कैप, 5 स्मॉल कैप, 10 फंड में लगा दीजिए। कौन अच्छा कौन खराब पता नहीं, एवरेज चाहिए मुझे, 15 से 20% एवरेज चाहिए। तो 5 साल में आप देख रहे हैं क्वांट, एक्सिस, कोटक और निपॉन आ गया। SBI का नाम 5वें स्थान पे आ गया। ये 5 साल का बात है। अब 10 साल का लेते हैं तो SBI स्मॉल कैप, निपॉन, DSP, फ्रैंकलिन। तो इस तरह से 10 साल में रिटर्न देखेंगे 25, 24, 20, 19 इस तरह से चल रहा है। तो इससे बचने का क्या उपाय है, आपको तो पता है नहीं कि कौन सा टॉप होगा। जो ऐसा बोलते हैं कि अगले साल का ये टॉप फंड है, मतलब फिर तो उससे ये भी दिखा लीजिए कि बेटा होगा कि बेटी होगा, वो बता देंगे, क्योंकि उनको पता है, भविष्य का पता है, तो भगवान के इक्विवेलेंट है वो। तो हो नहीं सकता है ऐसा। एक साधारण इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, इक्विटी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप का अगर सेक्टर आप देखेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप कोई सेक्टर नहीं है। आपने नॉर्मल फंड खरीदा इक्विटी डाइवर्सिफाइड, अब इसके अंदर सेक्टर देखेंगे तो यहाँ देखते हैं, हमने यहाँ पे SBI स्मॉल कैप का एलोकेशन लिया है, सेक्टर एलोकेशन। इस फंड ने कहाँ कहाँ किया है, पहले नंबर पे लिखा है अदर्स 14%। अदर्स मतलब ऐसे ऐसी जगह पे लगाए हैं जिसका पता ही नहीं है सेक्टर कौन सा है। अभी कोई एक नया कंपनी है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, पता ही नहीं को कौन से सेक्टर में जाना है उनको, तो अदर्स मतलब 14%। कैपिटल गुड्स 13%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 13%, सर्विसेज, केमिकल, मेटल, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, टेक्सटाइल, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल्स, 12 तरह के सेक्टर में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। जाहिर सा बात है टेक्सटाइल, हेल्थ केयर में जो भी होगा, स्मॉल कैप मतलब छोटा कंपनी को पकड़ा होगा, लार्ज कैप में तो लगाया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में है। तो सारे सेक्टर तो हैं ही यहाँ पे, तो इक्विटी डाइवर्सिफाइड हो गया। मिड कैप में भी देखेंगे इसी तरह से सेक्टर मिल जाएगा। तो इक्विटी डाइवर्सिफाइड में लगाना चाहिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं आप, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 का SIP करना चाहते हैं तो आप सेक्टोरियल फंड को तो एकदम भूल से लेना ही नहीं है। इक्विटी डाइवर्सिफाइड में 5 मिड कैप, 5 स्मॉल कैप में लगा के छोड़ देंगे, टैक्स वाला फंड लेके छोड़ देंगे, क्योंकि 80C में 1.5 लाख रुपये बचाना है।
फिर भी लगता है कि नहीं एक दो सेक्टर तो होना चाहिए, तो 20,000 का SIP चला रहे हैं तो 2,000 का SIP, चल भाई तुम भी खुश, ऐसे करके छोड़ देंगे। लेकिन ज़्यादातर एक्सपोजर इक्विटी डाइवर्सिफाइड में करेंगे। तो हमेशा मैं एक नए इन्वेस्टर को एक चीज़ बोलता हूँ कि सिलेक्शन जब भी करेंगे ना फंड का, परसेंटेज वाइज नहीं देखेंगे 1 साल में कितना रिटर्न दे दिया, 2 साल में कितना रिटर्न दे दिया, आपको इसको नहीं देखना है, आपको AUM देखना है, AUM वाइज देखना है। 2,000 करोड़ है क्या, 3,000, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ है, तो उस फंड में जाएंगे, फंड मैनेजर अच्छा होगा, काफ़ी सारे इन्वेस्टर हैं वहाँ पे, एक्सपेंस रेशियो उसका कम होगा। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, जिसका AUM ज़्यादा है वहाँ तो मैं बोलता हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, तो लोग कहते हैं कि जिसका AUM बहुत ज़्यादा हो गया ना, बहुत ज़्यादा हो गया, उसको मैनेज करना मुश्किल पड़ रहा है फंड मैनेजर को, और वहाँ पे उन्होंने लमसम परचेज भी बंद कर दिया है। जैसे कि SBI स्मॉल कैप के केस में लमसम परचेज बंद है। मुझे ये लॉजिक कभी समझ में नहीं आता है कि बंद क्यों कर सकते हैं, तो क्या दूसरे फंड में पैसा लगाएंगे उसी AMC के दूसरे फंड में, तो वो जो स्टॉक खरीदेंगे क्या वहीं पे वो स्टॉक नहीं खरीद सकते थे? मुझे ये लॉजिक ज़्यादा समझ में नहीं आता है। मैं आपको एक दूसरे तरीके से कुछ समझाना और चाह रहा हूँ। SBI स्मॉल कैप है, SBI मिड कैप है, SBI फ्लेक्सी कैप है। SBI स्मॉल कैप में 1 लाख रुपए लगाना चाह रहे हैं, बोल दिया यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि ये इसका AUM काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मैनेज करना मुश्किल पड़ रहा है फंड मैनेजर को। चलो भाई ठीक है, कहाँ लगा दें? SBI मिड कैप में लगा दें, हाँ यहाँ लगा सकते हैं। SBI फ्लेक्सी कैप में, यहाँ भी लगा, कहीं भी लगा सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं इसका चक्कर क्या है। पहला चक्कर, घन चक्कर देखते हैं। SBI स्मॉल कैप का बात लेते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो में देखता हूँ 1.74, ठीक है। SBI फ्लेक्सी कैप का बात करते हैं 1.80। SBI मिड कैप का बात करते हैं 1.87। तो यहां देखते हैं एक्सपेंस कितना है। पहला स्मॉल कैप का है 1.74, मिड कैप का है 1.87, फ्लेक्सी कैप का है 1.80। बोलते हैं कि यहां मत लगाइए, यहां लगाइए। तो कभी कभी समझ में आता है, मुझे तो ज़्यादा खोपड़ी है नहीं, साधारण आदमी है, तो समझ में आता है कि भाई जिसका एक्सपेंस कम है उसमें पैसा देना बंद क्यों कर दिया, और जिसका एक्सपेंस ज़्यादा है वहां पे बोलते हैं खुला हुआ है। अगर तो इसका भी एक्सपेंस इससे कम होता और बोलते कि यहां खरीद लो, तो बात समझ में आता है। मैं याद करता हूं कि बोलते हैं आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेगा, मतलब एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए एडवाइजर आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेगा, ये वाला फंड बेचिए, ये वाला एडवाइस कीजिए, इसमें सेल परचेज कराइए। तो जो भी फंड वो बोलते हैं हमारे ऊपर वाले, उनका देखता हूँ एक्सपेंस रेशियो उसका ज़्यादा है। SBI स्मॉल कैप से तुलना कर लूँ, मिड कैप से कर लूँ, तो उससे एक्सपेंस इसका ज़्यादा है। अब सबका काटेंगे, काट के सबका हमें थोड़ा सा देंगे, उसमें बोलते हैं आपको पॉइंट ज़्यादा मिलेगा। तो हमने आज तक ऊपर वाले का सुना ही नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आता है, जहाँ मैं अपना पैसा नहीं लगा सकता वहाँ दूसरों को मैं कैसे बोल सकता हूँ। कभी एक बात समझ में नहीं आया कि लोग ट्रेडिशनल प्लान कैसे बेच देते हैं। कोई एडवाइजर ट्रेडिशनल प्लान कैसे बेच सकते हैं? क्या खुद का अपना 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया वहाँ इस फंड में लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। तो वो खुद कैसे बेच देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। फिर यहाँ पे मेन क्वेश्चन उभर के यही आता है कि कौन कौन से फंड में पैसा इन्वेस्टर को लगाना चाहिए। तो 5 मिड कैप और 5 स्मॉल कैप AUM वाइज देखेंगे। कैसे देखेंगे? वेबसाइट पे जाएंगे, AUM देखेंगे, 5,000, 10,000 करोड़, 2,000, 3,000 करोड़ है। इस तरह से सर्च करके आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक रिकॉर्ड दिखाता हूँ कि मान लेते हैं कि आप बोलते हैं कि मेरे पास 25 लाख रुपया है। ये 25 लाख ना होके 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। उस रेशियो में उसको कम कर देंगे। 25 लाख रुपया का अगला प्लॉट फ्लैट नहीं लेते और उस 25 लाख को कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं? अगर SBI स्मॉल कैप, निपॉन, DSP, फ्रैंकलिन, कोटक, पिछले 10 साल का यहाँ पे रिकॉर्ड है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं बता सकता है। वो निर्मल बाबा एक हैं, वही बता सकते हैं। यहाँ पे तो कोई नहीं बता सकता है। 25 लाख का वैल्यू पिछले 10 साल में हुआ है 2 करोड़ 37 लाख एक फंड ने बनाया है। दूसरे फंड ने 25 लाख का बनाया 2 करोड़ 16 लाख। तीसरे फंड ने 1 करोड़ 64 लाख, 20% का रिटर्न। तीसरा फंड कौन सा है? DSP स्मॉल कैप। और चौथे फंड ने बनाया है 25 लाख का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1 करोड़ 48 लाख। और पांचवें फंड कोटक स्मॉल कैप ने 25 लाख का 1 करोड़ 47 लाख बनाया है, 19.44% का रिटर्न दिया है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि कहीं भी जहां भी आपने पैसा लगाया है, जो भी खरीदा है,
क्या इस रेशियो में आपका पैसा बढ़ा है? थोड़ा सा पैसा आप यहाँ पे इक्विटी स्मॉल कैप मिड कैप में एक्सपोजर देके छोड़ेंगे, लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे, तो आपको इस तरह का रिटर्न यहाँ पे दिख सकता है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप चाहें तो म्यूचुअल फंड में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।